मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में वित्त वर्ष 2022-2023 का आम बजट पेश करेंगी। कोरोना महामारी और महंगाई की दोहरी मार झेल रहे आम आदमी को इस बार बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। देश की जनता के जख्मों पर सरकार बजट के जरिए जरूर मरहम लगाने का काम करेगी। इसमें आयकर छूट, बजट और इसके अलावा रेल किराए जैसे जरूरी क्षेत्रों को लेकर राहतों का ऐलान हो सकता है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2022 को आम बजट पेश करेंगी और आम बजट सुबह 11 बजे पेश होगा। निर्मला सीतारमण चौथी बार बजट पेश करेंगी और इससे पहले 31 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार आम बजट में इस बार लेखा जोखा संसद के जरिए देश की जनता के सामने रखती है। देश की आज़ादी के बाद से ही आम बजट पेश किया जाता रहा है, लेकिन इस मौके पर हम आपको कुछ जानकारी दे देते हैं जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा और कि अभी तक देश का सबसे ज़्यादा बार आम बजट किस मंत्री ने पेश किया था, ये आपको बताते हैं। कौन है वो वित्त मंत्री जिसके नाम देश का सबसे अधिक आम बजट पेश करने का रिकॉर्ड है? तो आपको बताएं कि वित्त मंत्री मोरारजी देसाई के नाम देश का सबसे ज़्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड है और वित्त मंत्री के तौर पर इन्होंने 10 बार आम बजट पेश किया था। इन 10 में 8 पूर्ण बजट और 2 अंतरिम बजट शामिल हैं। कुल मिलाकर मोरारजी देसाई 10 बार बजट पेश कर चुके हैं। मोरारजी देसाई के बाद दूसरे नंबर पर प्रणब मुखर्जी, यशवंत सिन्हा, पी चिदम्बरम, वाई चौहान और सी देशमुख ने 7-7 बार बजट पेश किया। इनके बाद तीसरे स्थान पर टी कृष्ण मचारी और मनमोहन सिंह ने 6-6 बार देश का आम बजट पेश किया और वहीं आर वेंकटरमन और एच.एम. पटेल ने 3-3 बार आम बजट पेश किया था। वहीं अब निर्मला सीतारमण 2022-2023 के लिए चौथी बार बजट पेश करेंगी। तो बजट कैसे तैयार होता है और बजट क्या है, इससे जुड़ी भी दिलचस्प जानकारियां इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको बता भी रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। और आकाश जिंदल अर्थशास्त्री हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, इस बार आम बजट पेश किया जाएगा, क्या लग रहा है, क्या सहूलियत सरकार की तरफ से दी जा सकती है? देखिए, इस बार सबसे इम्पोर्टेंट 2 मुद्दे हैं जी। पहला इन्फ्लेशन कंट्रोल जी। दूसरा है एम्प्लॉयमेंट जी। इलेक्शन का समय है, हम सब जानते हैं ये 2 मुद्दे सब जगह उठाए जा रहे हैं, खासकर ऑपोजिशन इन मुद्दों को जो है उठा के चल रही है जी। तो ऐसे में सबसे पहले मुझे उम्मीद ये है कि संभावना ये लगती है पेट्रोल डीजल पे एक्साइज शायद कम किया जाए ताकि जो है महंगाई को कम किया जाए। दूसरा मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी बूस्ट दिया जाएगा, उसकी संभावना लगती है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर बूस्ट दिया जाता है तो उससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलती है। तीसरा जो है पर्सनल इनकम टैक्स। आम आदमी पिछले साल बहुत परेशान रहा है, लॉकडाउन लगते रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस, कोविड की वजह से रिसेशन रही है, तो उसकी कहीं ना कहीं कमाई इंपैक्ट हुई है। तो उसको जो मुझे संभावना लगती है कि इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन लिमिट जो है उसकी 1.5 लाख तक बढ़ाने की संभावना लगती है, जिससे उसे कुछ रिलीफ मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सैलरी क्लास के लिए होती है इनकम टैक्स में, वहां भी 30 से 40 हजार की एडिशनल एग्जेम्पशन आने की मुझे संभावना लगती है। आज की तारीख में वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बढ़ा हुआ है और वर्क फ्रॉम होम ने देश की इकोनॉमी में काफी कंट्रीब्यूशन दिया है, तो वर्क फ्रॉम होम करने वालों को भी 40 से 50 हजार रुपए एडिशनल एग्जेम्पशन इनकम टैक्स की मिलने की संभावना लगती है। हाउसिंग, सबको घर देना, हाउसिंग फॉर एवरीबॉडी सरकार की प्रायोरिटी रही है, तो मुझे एक्सपेक्टेशन लगती है कि हाउसिंग के लिए, हाउसिंग फाइनेंस के लिए इंटरेस्ट और प्रिंसिपल कंपोनेंट की रीपेमेंट पे कुछ एग्जेम्पशन आने की मुझे वहां भी पॉसिबिलिटी लग रही है। उसके अलावा किसान भाइयों के लिए, हमारे अन्नदाता के लिए पीएम किसान निधि सम्मान में भी कुछ एडिशनल एलोकेशन आने की मुझे संभावना लग रही है। ओवरऑल मुझे लगता है ये बजट जो है सॉफ्ट बजट होगा, लोगों को खुश करने वाला बजट होगा, लोगों को लुभाने वाला बजट होगा। इलेक्शन का समय भी है। हाँ, इस बार बजट में जो हलवा सेरेमनी होती थी वो तो नहीं हुई, लेकिन लोगों को हलवा शायद दिया जाए, नई खुशियां दी जाए, ऐसा कुछ होगा। हालांकि ये कहने के बावजूद मैं ये कहना चाहूंगा कि आज की तारीख में
सरकार की भी फाइनेंसेस की हालत ज्यादा अच्छी नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा की झोली में ज्यादा लड्डू पेड़े नहीं है लोगों को देने वाले के लिए, लेकिन फिर भी लोगों को कुछ ना कुछ देने की कोशिश की जाएगी, ऐसी संभावना, ऐसी उम्मीद मुझे लग रही है कि हर एक का, देसी भाषा में कहूँ, कहीं ना कहीं मुंह मीठा कराने की जो है कोशिश की जाएगी। बस बहुत ज्यादा बड़ी सौगातें सरकार के पास देने को नहीं है, क्योंकि अगर आम आदमी की बैलेंस शीट कोरोना के कारण बिगड़ी है तो सरकार की बैलेंस शीट भी जो है बिगड़ी हुई है। डेफिसिट यानी सरकारी घाटा काफी ज्यादा है। बट ओवरऑल आम आदमी को खुश करने वाला, टैक्स के कंसेशन देने वाला बजट आने की संभावना है। ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला बजट आने की संभावना है। इन्फ्लेशन कम करने वाला बजट आने की संभावना है। किसान भाइयों को राहत देने वाला बजट आने की संभावना है। और साथ ही साथ इंटरनेट इकोनॉमी, जिसके अंदर चाहे वर्क फ्रॉम होम, इन सारे कल्चर्स को मोटिवेट करने वाला बजट आने की संभावना हमें लग रही है। इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी मोटिवेट किया जाएगा बाहर से, ताकि पैसा आए, ताकि यहाँ नई फैक्ट्रियां लगे, लोगों को रोजगार दिया जाए। उसके अलावा और मुझे कुछ संभावनाएं लग रही हैं कि अब सरकार के पास ज्यादा पैसा है नहीं है लोगों को देने के लिए, तो ऐसे में जो है मुझे लगता है एक बड़ी संभावना ये लग रही है कि अमीर लोगों पे, जो ज्यादा रईस हैं, उनके ऊपर सुपर रिच टैक्स लगाया जाए, उससे कुछ जाना जाए, वो जो है लोगों को दिया जाए, जो गरीब लोगों को जो है उस टैक्स के बेनिफिट दिया जाए। ये भी मुझे संभावना है, पॉसिबिलिटी लग रही है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल एक बात आपने सही कही, क्योंकि अब ज्यादा कुछ सरकार के पास है नहीं है, लेकिन उम्मीदें तो जनता काफी लगाकर बैठती है, लेकिन हर बार हम देखते हैं कि वो उम्मीदें कहीं ना कहीं थोड़ी कम हो जाती हैं जब बजट आता है। लेकिन ऐसे में सरकार जो आप गिना रहे हैं, जो बातें जो बता रहे हैं कि ये सहूलियत दी जा सकती है सरकार की तरफ से, ऐसे में सरकार उन पर सहूलियत देती है तो चुनौती सरकार के लिए भी होगी। जी हाँ, सरकार के लिए चुनौती तो होगी ही, क्योंकि सरकार के पास ज्यादा कुछ फंड्स है नहीं है, जैसे मैंने बताया आपको। तो सरकार के लिए एक चुनौती का काम तो है ही है कि सरकार के पास ज्यादा फंड्स एलोकेट करने को नहीं है। बट सरकार के पास तरीका क्या है? एक तो जैसे मैंने बताया सुपर रिच टैक्स, दूसरा डिसइन्वेस्टमेंट से सरकार पैसा रेज कर सकती है, तीसरा शायद जो डेफिसिट आम लोगों को बता दूं, डेफिसिट का मतलब सरकार की कमाई और खर्चे के बीच में गैप है, उसमें भी शायद कुछ कॉम्प्रोमाइज किया जाए, डेफिसिट को शायद थोड़ा बढ़ाया जाए। डेफिसिट के कुछ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं, उसको बढ़ाया जाए, यानी कुछ ज्यादा घाटे का बजट भी हो सकता है, क्योंकि लोगों को खुश भी करना है और ज्यादा पैसा है नहीं, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट करनी है। और देसी भाषा का प्रयोग करूं तो लड्डू पेड़े सबको दिए जाएंगे, लेकिन लड्डू पेड़े कम है तो साइज छोटा किया जाएगा। सो आई थिंक व्हाट कुड हैपन इज फिस्कल प्रूडेंस कुड बी perhaps sidelined in this budget. There could be a lot of takeaways for everybody. Every sector would be tried. The target of the government is expected to please every sector. So I think the government would try to please each and every person, each and every category. And the basic target would be to reduce inflation, to give employment to everybody. But of course, the government is not having that sort of finances. So some sort of management, some sort of speak talking is also expected in this budget. जी बिल्कुल सर, उम्मीदें तो बहुत हैं, लेकिन देखना होगा कि सरकार इन उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाती है। बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए और ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए, बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ेंगे।